नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ सजेशन है तो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ प्रश्न जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में या और कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण विद्रोह, उनके वर्ष और उनके क्षेत्र कि वो कहाँ पर हुए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला विद्रोह जिसकी हम बात करेंगे, सन्यासी विद्रोह। ये हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी। यह विद्रोह बिहार, बंगाल के क्षेत्र में हुआ। केना सरकार इसके प्रमुख नेता थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ। आगे अगला क्वेश्चन या फिर अगला विद्रोह, फकीर विद्रोह। ये 1776 से 77 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह ने किया। इसका क्षेत्र था बंगाल। इसके बाद है चुआर विद्रोह, 1766 से 1816 ईस्वी तक। इस विद्रोह का नेतृत्व करता जगन्नाथ था, यानी नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ ने। इसका क्षेत्र बंगाल और बिहार था। भू राजस्व में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था, यानी भू राजस्व में जो वृद्धि हो जाती थी उसकी वजह से शुरू हुआ कौन सा? चुआर विद्रोह। आगे अगला विद्रोह, रामोसी विद्रोह, 1822 से 1829 ईस्वी में। इस विद्रोह का नेता चित्तूर सिंह तथा क्षेत्र था इसका पश्चिमी घाट। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह, 1825 से 1827 ईस्वी में हुआ है। इस विद्रोह का नेता टीपू शाह तथा क्षेत्र था असम, यानी असम में हुआ था यह विद्रोह। इसके बाद अगला विद्रोह है कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह का नेता बुधु भगत तथा क्षेत्र था रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू। यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। अगला विद्रोह देख लेते हैं, संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ। यह एक आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू तथा कानू थे। इसका क्षेत्र भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच था। इसके बाद अगला विद्रोह है नील विद्रोह, 1859 से 60। दीनबंधु मिश्र के उपन्यास नील दर्पण में इस विद्रोह का वर्णन है। इसके प्रमुख नेता जो थे तिरुत सिंह और क्षेत्र था इसका बंगाल और बिहार। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, नील दर्पण किसने का उपन्यास था? दीनबंधु मिश्र का। इसके बाद अगला विद्रोह है पाबना विद्रोह, जो कि सन 1873 से 76 ईस्वी। इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभुपाल था तथा इसका क्षेत्र पाबन यानी बंगाल में था। आ गए। इसके बाद है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह सन 1893 से सन 1900 तक था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा आपने नाम सुना भी होगा काफ़ी। यह खुंटकट्टी प्रथा के विद्रोह में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु आनंद पनरे वैष्णव मत के माने जाते हैं। और साथ ही क्या नाम था? खुटकट्टी प्रथा। जो खुटकट्टी प्रथा थी इसमें क्या था? जॉइंट, यानी कोई भी जो जमीन थी उस पर पूरे समूह का अधिकार होता था, यानी कोई भी उसे अपने लायक बनाए लेकिन वो किसी एक की नहीं, पूरे समूह की मानी जाती थी। तो ये था
खुटकट्टी प्रथा, जिसका विद्रोह हुआ मुंडा विद्रोह। इसके बाद अगला विद्रोह है ताना भगत आंदोलन 1914 से 15 ईस्वी में। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे जतरा भगत और बलराम भगत। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था। अगला विद्रोह मोपला विद्रोह 1921 से 22। इस विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसलियार तथा क्षेत्र था मालाबार। यहाँ पर कश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकार हिंदू थे। मालाबार में मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। इसके बाद है तेभागा आंदोलन, जो कि 1946 में हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम और भवन सिंह थे। इसका क्षेत्र था बंगाल। आगे अगला विद्रोह है होज विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में। होज विद्रोह का केंद्र बिहार का संथाल परगना था, यानी बिहार में हुआ था संथाल परगना में। इसके बाद भील विद्रोह सन 1812 से 1819। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानादेश में रहती थी। 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी को कहा गया भील विद्रोह, जो कि 1812 से 1819 तक चला। इसके बाद अगला विद्रोह आता है अहोम विद्रोह, जो कि 1828 ईस्वी में हुआ। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। इसके बाद अगला विद्रोह है खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें इसे कहा गया खैरवार आदिवासी आंदोलन। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाई जाए। और आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।